सेठ मंगतराम के पास सब कुछ था, धन दौलत हर सुख सुविधा, पर उसे संतान सुख नहीं था। मंगतराम और उसकी पत्नी सरला इसी चिंता में दुखी थे। उनके घर में गायत्री नाम की एक नौकरानी थी। गायत्री उनके घर कई सालों से काम कर रही थी, इसलिए सरला कोई भी काम हो गायत्री से ही करवाती थी। मालकिन, मेज पर ये लड्डू का डिब्बा रखा है, इसे रसोई में रख दूं? अरे नहीं नहीं, कोई नहीं खाएगा। एक काम कर, तू ही ले जा, घर पर खा लेना। सरला, मैं 2 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ, मुझे जरूरी काम आ गया है। एक काम करो, तुम 2 दिन के लिए गायत्री को अपने साथ ही रोक लो, मैं परसों सुबह तक लौट आऊंगा। गायत्री, एक काम कर, तू घर का काम समेट कर 2 दिन के लिए मेरे पास ही रुक जा। ठीक है मालकिन, मैं रुक जाऊंगी। मंगतराम किसी काम से शहर चला जाता है। गायत्री अपने पति महादेव को 2 दिन सरला के पास रुकने का कहकर आ जाती है। सरला को पूजा पाठ की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। गायत्री माँ वैष्णो की परम भक्त थी। वो प्रतिदिन सुबह उठकर माँ के नियम से पूजा प्रार्थना किया करती थी। गायत्री ने देखा सरला के घर तो माँ दुर्गा का मंदिर ही नहीं है, तो वो उससे बोली, मालकिन, आपके घर में माँ दुर्गा का मंदिर नहीं है? नहीं, हमारे घर में नहीं है। अब क्या करना है, ये मंदिर वगैरह बनाकर भी कौन सा भगवान हमारी सुन लेते हैं। बहुत पूजा पाठ करके देख लिया मैंने, मैं कोई मंदिर नहीं बनाती अब घर में। मालकिन, भगवान पर विश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए। कई बार वो हमारी परीक्षा लेते हैं कि मेरे भक्त में कितनी सहन शक्ति है। गायत्री, मैंने तुझे 2 दिन के लिए भाषण सुनने के लिए नहीं रोका। तू अपना काम कर और मुझे थोड़ी देर आराम से बैठने दे। अब तू खुद को ही देख ले, तेरे भी घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी अब तक। ये भगवान नहीं सुनते हैं। मेरे घर में भी कोई औलाद का सुख नहीं है और तेरे घर में भी नहीं है, फिर भी पता नहीं तुम भगवान को इतना ऊंचा स्थान क्यों देते हो। जाकर रसोई में दोपहर के खाने की तैयारी कर। गायत्री ने मन ही मन वैष्णो देवी को याद किया और उनके नाम की पूजा आरती की। उसके बाद वो अपने काम में लग गई। मंगतराम शहर पहुंचा तो काम खत्म करने के पश्चात उसके दोस्त ने उससे कहा, मंगतराम, तुम्हें तो कल सुबह निकलना है, चलो ना, आज रात दुर्गा मंदिर में जागरण है, थोड़ी देर वहाँ भजन कीर्तन सुनेंगे, है भाई, बहुत आनंद आता है। अभी 2 दिन बाद नवरात्रि प्रारंभ है, तो मंदिर में खूब धूम रहेगी। ठीक है महावीर भाई, वैसे भी यहाँ तो मैं खाली ही बैठा हूँ, थोड़ी देर तुम्हारे साथ समय बिता लूंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मंगतराम अपने दोस्त महावीर के साथ दुर्गा मंदिर में हो रहे जागरण में चला जाता है। वहाँ पर माँ दुर्गा के नाम के भजन कीर्तन करके लोग आनंद में नृत्य कर रहे थे। मंगतराम ने भी अपने दोस्त के साथ माता रानी के भवन पर माथा टेका। पंडित जी मंगतराम से बोले, बेटा, जैसा कि महावीर जी ने बताया कि शादी के इतने सालों बाद भी तुम संतान सुख के लिए वंचित हो, इसलिए मैं तुम्हें माता रानी के प्रसाद स्वरूप ये नारियल दे रहा हूँ। परसों नवरात्रि का पहला दिन है, सुबह पूजा पाठ करके माता रानी के चरणों में माथा टेक कर ये नारियल अपनी पत्नी को खिला देना। माँ शक्ति की कृपा से देखना, तुम्हारे घर में बच्चे की किलकारी अवश्य गूंजेगी। देवी सबके भंडार भरती हैं, अपने द्वारे आए किसी भी भक्त को वो खाली झोली नहीं भेजती। खुश रहो बेटा। मंगतराम वापस घर लौट आता है और वो माँ दुर्गा के प्रसाद का नारियल सरला को देता है। सरला, कल नवरात्रि का पहला व्रत है, मुझे मंदिर के पुजारी जी ने ये नारियल दिया है। कल सुबह तुम नहा धोकर देवी दुर्गा की आराधना करना, उसके पश्चात इस नारियल को खा लेना। उन्होंने कहा है हमें जल्दी ही संतान का सुख मिलेगा। मैं जरा दुकान होकर आता हूँ। अगर ऐसे नारियल खाकर किसी के संतान होती तो फिर कोई भी बांझ ना होता। मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करती। गायत्री, ओ गायत्री, इधर आ, ये नारियल तू ले जा, तू इसे खा लेना। जय मां अम्बे। ठीक है मालकिन, मैं देवी माँ का ये प्रसाद ले जाती हूँ। गायत्री प्रसाद का नारियल घर ले आती है और नवरात्रि के पहले दिन पूजा करके वो नारियल तोड़कर खा लेती है। मंगतराम को जब पता चला कि सरला ने प्रसाद का नारियल गायत्री को दे दिया है तो वो सरला पर बहुत गुस्सा हुआ। दूसरी नवरात्रि गायत्री के पति को माता निकल आती है। देवी माँ का आशीर्वाद समझकर गायत्री से स्वीकार करती है और अपने व्रत और पूजन के साथ साथ अपने पति की सेवा करती है। सरला को जब ये बात पता चलती है तो वो गायत्री से कहती है, देख गायत्री, मैंने सुना है तेरे पति को माता निकली है, इसलिए तू कुछ दिन काम पर मत आना। मैंने सुना है ये माता निकलना बड़ा खतरनाक होता है। अगर हमारे घर में भी किसी को निकल आई तो हम परेशान हो जाएंगे। ना बाबा ना, तू अभी कुछ दिन अपनी शक्ल मत दिखाना।
गायत्री दुखी हो जाती है और घर आ जाती है। वो पूरी श्रद्धा भाव से माता रानी के व्रत कर रही थी। महाअष्टमी का दिन आता है। गायत्री सरला से पैसे मांगने के लिए जाती है, पर वो उसे दरवाजे में भी नहीं घुसने देती। मंगत राम किसी काम से शहर से बाहर गया हुआ था, इसलिए गायत्री के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो थोड़े बहुत पैसों से ही माता रानी के नाम का भोग तैयार करती है और कंजकों को बुलाने के लिए जाती है। नहीं 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 बहन, हम तो अपने बच्चों को तुम्हारे घर नहीं भेज सकते। तुम्हारे पति को माता निकली हुई है, ऐसे में तुमसे दूर रहना ही ठीक है। अब क्या करूं? माता रानी, मेरा व्रत उद्यापन कैसे पूरा होगा? मैंने आपके नाम का भोग तैयार किया हुआ है। माता रानी, अगर कन्याएं नहीं मिली तो मेरी ये पूजा कैसे पूरी होगी? मेरी मदद करो माँ जगदम्बा। गायत्री घर आ जाती है। दोपहर हो चुकी थी। अभी तक एक भी कन्या उसके घर कंजकों के लिए नहीं आई थी। गायत्री माता रानी को भोग लगाकर अभी रसोई की तरफ ही जा रही थी कि अचानक उसका दरवाजा खटकता है। गायत्री दरवाजा खोलती है। वो देखती है उसके द्वार पर 9 छोटी छोटी कन्याएं खड़ी हैं। हम कंजक लेने आए हैं, क्या हमें प्रसाद मिलेगा? गायत्री उन कन्याओं को एकटक निहारती ही रहती है। तुम सब तो बिल्कुल 9 देवी स्वरूपा लग रही हो। कितनी प्यारी, कितनी सुंदर। हाँ, मैंने कंजकों को बांटने के लिए भोग बनाए हैं। आओ, तुम सब अंदर आओ। 9 कन्याएं गायत्री के साथ घर के भीतर प्रवेश करती हैं और उन्हें आसन पर बिठाती है। हे 9 देवी स्वरूपा, प्यारी प्यारी कन्याओं, भोग ज्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा ही बनाया है, इसे ग्रहण करो। 9 देवियां पूरी हलवा चने का भोग ग्रहण करती हैं और खुशी खुशी वहाँ से प्रस्थान करती हैं। 9 देवियों के जाते ही गायत्री देखती है उन 9 कन्याओं के चरण चिन्ह जमीन पर बने हुए थे। गायत्री चौंक जाती है। इसका मतलब सचमुच 9 देवियां मुझ गरीब के घर पधारी थी। हे देवी मैया, आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए। मेरे घर छोटी छोटी कंजक बनकर आई। सुन रहे हो, हमारे घर देवी का आगमन हुआ है। तुम ठीक कह रही हो गायत्री। देखो, मेरी भी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। मुझे माता दर्शन देकर गई हैं। गायत्री और उसका पति मन ही मन देवी मैया को धन्यवाद करते हैं। गायत्री प्रसाद लेकर सरला के घर जाती है। वो देखती है सरला को बड़ी माता निकल आई है और वो बहुत परेशानी में है। मालकिन, आप चिंता मत करो, आप देवी मैया के भोग का ये प्रसाद खा लो, देखना आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। सरला जैसे ही देवी मैया के भोग का प्रसाद खाती है, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो देवी मैया से अपनी भूल की माफी मांगती है। कुछ दिन बाद गायत्री को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। वो बहुत खुश होती है और अपनी खुशी की ये बात वो सरला को बताती है। सरला को उस दिन यकीन हो जाता है कि सचमुच देवी माँ में बहुत शक्ति है। उन्हीं के प्रसाद के नारियल से और 9 देवियों के साक्षात दर्शन से गायत्री के सारे दुख दूर हो गए थे। उसकी झोली में संतान का सुख आया था। कुछ महीनों बाद गायत्री एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। गायत्री के कहने पर मंगत राम और सरला अपने घर में देवी दुर्गा की मूर्ति रखते हैं और कुछ महीने बाद फिर से नवरात्रि आने पर सरला 9 देवी व्रत रखती है। देवी माँ के आशीर्वाद से सरला की गोद भर जाती है और कुछ ही सालों में सरला के घर भी बेटा और बेटी का जन्म होता है। सुधा गरीब, विधवा और एक दलित स्त्री थी। कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था। तब से उसने अकेले ही अपनी बेटी तारा का पालन पोषण किया था। वो गांव भर में झाड़ू लगाने का काम करती थी तथा इसके साथ ही गांव के दुर्गा मंदिर के बाहर भी झाड़ू लगाने का कार्य करती थी। कुछ ही दिनों में नवरात्र शुरू होने वाले थे। माँ, इस बार मैं भी नवरात्र में पूजा करूंगी और व्रत रखूंगी। नवरात्र के व्रत बहुत कठिन होते हैं, क्या तू ठीक से कर पाएगी इन्हें? हाँ माँ, मैंने सोच लिया है। ठीक है, तो मैं भी तेरे साथ इस बार व्रत रखूंगी। इस तरह दोनों माँ बेटी ने व्रत करने की तैयारी शुरू कर दी। सुधा ने इधर उधर से कुछ पैसों का इंतजाम करके पूजा का सामान खरीदा। आज नवरात्र का पहला दिन था। तुझे भूख तो नहीं लगी? लगी तो है, पर थोड़ी थोड़ी। बस अब सांझ हो रहा है, हम माँ के दर्शन करने के बाद व्रत का पालन करेंगे। दोनों माँ बेटी माँ को अर्पित करने के लिए थोड़े से फूल लेकर मंदिर जाती हैं। इन फूलों के सिवाय अर्पण करने को उनके पास कुछ और था भी नहीं। मंदिर में प्रवेश करने पर द्वार पर ही पुजारी उन्हें फटकारता है। कहाँ घुसी जा रही है?
तुझे पता नहीं कि तेरे जात वालों का मंदिर में घुसना वर्जित है? पुजारी जी, माता के लिए तो अपने सारे बच्चे एक समान होते हैं, फिर ऐसा भेदभाव हमारे साथ ही क्यों किया जाता है? हमारा ही प्रवेश मंदिर में वर्जित क्यों है? हमारी बराबरी करेगी? होती कौन है सदियों पुरानी रीत बदलने वाली? अपनी जात भूल गई? पुजारी जी, मेरी बेटी को माँ के दर्शन का ये फूल चढ़ाने दो। तू अपनी बेटी के मुंह में हमारा धर्म भ्रष्ट करेगी। चुपचाप यहाँ से निकल जा। देखो भाइयों, ये अछूत औरत होकर मंदिर में माँ के दर्शन करने आ गई है। भगाओ इसे, नहीं तो ये देवी के मंदिर को भ्रष्ट कर देगी। वहाँ खड़े लोग उन्हें भगा देते हैं। उन सब की नजर बचाकर तारा चुपचाप मंदिर के द्वार पर अपने फूल चढ़ा देती है। दर्शन न होने के कारण दोनों माँ बेटी भारी मन से घर लौट आती हैं। अगले दिन जब पुजारी मंदिर खोलता है तो देखता है कि कल के चढ़ाए सारे फूल मुरझा गए हैं, मगर द्वार के पास पड़े फूल अभी भी ताजे हैं। आश्चर्य है, मंदिर तो मैंने अभी अभी खोला है। ये कल के चढ़ाए हुए फूल किस भक्त के हैं, जिनमें अभी भी ताजगी बाकी है? ये बात सारे गांव में फैल जाती है। सब अपने आप को माता का भक्त साबित कर रहे थे। वे बता रहे थे कि फूल उनके द्वारा चढ़ाए गए हैं। इन सब से बेखबर सुधा और तारा अपनी भक्ति में मगन थी। दोनों सच्चे मन से माता की पूजा करती थी। इसी तरह दिन बीतते गए और महाअष्टमी भी आ गई। सुधा और तारा ने माता को भोग लगाने के लिए थोड़ी सी पूरियां, चने और हलवा बनाया था। इन सब सामग्रियों को उसने बहुत ही मेहनत से इकट्ठा किया था। तारा, आ जाओ, व्रत के पारण का समय हो गया है। दोनों माँ बेटी अभी खाने बैठी ही थी कि बाहर से किसी बूढ़ी औरत की आवाज आती है। अरे, कोई इस बुढ़िया को भी कुछ खाने को दे दो। 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है मैंने। तारा और उसकी माँ बाहर देखते हैं। एक बेहद कमजोर और बूढ़ी औरत लाठी का सहारा लेकर वहाँ खड़ी थी। उसे देखकर उनके मन में दया उमड़ आती है। वो अपना सारा खाना उस बुढ़िया को खिला देती है। बुढ़िया खाना खाकर तृप्त हो जाती है तथा उनको एक छोटी सी पोटली देते हुए कहती है, जा, इसे अपने पूजा के स्थान पर रख दे और इसे विजयादशमी के दिन ही खोलना। जाके माता के दर्शन कर ले, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। माँ बेटी दोनों फिर थोड़े से फूल लेकर डरते डरते मंदिर पहुँचते हैं। अरे अछूत कहीं की, तुम दोनों फिर यहाँ आ गई? ये अछूत होते ही ऐसे हैं, जो एक बार में बात ही नहीं समझते। पुजारी जी, माता ने कभी आकर मना नहीं किया हम लोगों को। आपके जैसे धर्म के ठेकेदार ही हमें मंदिर जाने से रोकते हैं। मुझे इतना पता है कि माता के दरबार में सब बराबर होते हैं। उनकी नजरों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अब तू मुझे पंडिताई का पाठ पढ़ाएगी? वो मंदिर में आए और लोगों की ओर देखकर कहता है, अरे भाइयों, देखो, ये अछूत फिर से मंदिर में घुसने आ गई है। इससे पहले ये देवी के मंदिर को दूषित करे, उससे पहले इस कचरे को निकाल बाहर करो। सारे लोग उन्हें वहाँ से खदेड़ने लगते हैं जैसे वो कोई जानवर हो। इस भागदौड़ में तारा के फूल मंदिर के प्रांगण में गिर जाते हैं। अगले दिन जब लोग मंदिर में जाते हैं तो वो देखते हैं कि तारा के गिरे हुए फूल अभी तक ताजे हैं। लगता है ये माँ बेटी जरूर कोई डायन या जादूगरनियाँ हैं। उन्होंने ही मंदिर पर जादू किया हुआ है। भाइयों, उन्हें पकड़कर यहाँ लाना होगा। उनका फैसला यहाँ देवी के सामने होगा। लोग दोनों माँ बेटी को पकड़कर मंदिर लाते हैं। सच सच बताओ कि तुम लोगों ने यहाँ क्या जादू कर रखा है? हम यहाँ इतनी भक्ति से माँ की पूजा करते हैं, हमारे फूल तो मुरझा जाते हैं, और तुम अछूत जात की औरतें जो मंदिर में प्रवेश करने के लायक नहीं हैं, उसके फूल कैसे ताजे रहते हैं? हमने कुछ नहीं किया है पुजारी जी, हम कोई जादूगरनी नहीं है। लगता है ये ऐसे मुंह नहीं खोलेगी। बेचारी सुधा वहीं गिर जाती है। तारा दौड़कर अपनी माँ से लिपट जाती है। तभी वहाँ अचानक तेज आंधी चलने लगती है। सारे सजावट भरे पंडाल उजड़ जाते हैं और दीप बुझ जाते हैं। उसके बाद लोगों की आंखें आश्चर्य से फट जाती हैं।
उनके सामने साक्षात माँ दुर्गा प्रकट होती है। किसने कष्ट पहुँचाने की हिम्मत की मेरे भक्त को? बताओ कौन है वो पापी? पुजारी और गांव वालों की घिघी बन जाती है। पुजारी दौड़कर सुधा के पास जाता है और उससे कहता है, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है सुधा, हमें माफ कर दो। उधर माँ का क्रोध जारी था। तुम लोग क्या सोचते हो कि भक्ति सिर्फ इस सजावट और पंडाल से ही होती है? अरे भक्ति सीखनी है तो मेरी इस भक्त से सीखो। इसकी भक्ति का ही प्रताप था कि प्रेम से खिलाई गई 2 पूरियों से ही मैं तृप्त हो गई। सुधा और तारा की आश्चर्य का ठिकाना न रहा। दोनों के मन में एक ही बात चल रही थी, क्या उस बुढ़िया के भेष में स्वयं माँ दुर्गा थी? फिर तारा और सुधा माँ के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, हे ममतामयी दयालु माँ, हम सब तुम्हारे बच्चे हैं। मैं इन सब के लिए आपसे क्षमादान मांगती हूँ। हमारे पापों को क्षमा करें और हमें अपने चरणों में शरण दो। सुधा और तारा के इस प्रकार माफी मांगने से देवी का क्रोध शांत हो जाता है। इसके साथ ही आंधी थम जाती है और बुझे हुए दीपक भी अपने आप फिर से जल जाते हैं। देखा, इसे कहते हैं सच्ची भक्ति। तुम लोगों ने भक्ति को भी जात बिरादरी में बांट रखा है। अरे मूर्खों, भक्ति को कभी भी जात बिरादरी में नहीं तोला जा सकता है। याद रखो, मेरी नजर में तारा का भी वही स्थान है जो कि तुम्हारा। मेरे सामने मेरे सारे भक्तों का स्थान बराबर है। आज तारा और सुधा की भक्ति से प्रसन्न होकर मैं इस गांव को सुख समृद्धि और धन धान्य से भरपूर होने का आशीर्वाद देती हूँ। इतना कहकर देवी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। सारे गांव वाले तारा और सुधा से माफी मांगते हैं। उस दिन से किसी का भी, चाहे वो छोटी जात का हो या बड़ी जात का, मंदिर में प्रवेश वर्जित नहीं रहा। आज विजयादशमी थी। उस बुढ़िया जो कि स्वयं माँ का रूप थी के कहे अनुसार जब सुधा और तारा ने वह पोटली खोली तो उसमें से बहुत सारे हीरे जवाहरात और माणिक निकले। दोनों की आंखों में आंसू आ गए और मन माँ के प्रति श्रद्धा से भर गया। उस दिन से उनके जीवन में कोई कमी नहीं रही। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।